बच्चों फिज़िक्स में जो आपका तीसरा चैप्टर है वो है आपका लेंस। आपने परावर्तन पढ़ लिया, आपने अपवर्तन पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं लेंस। तो लेंस भी जो है वो प्रकाश का परावर्तन नहीं करती, लेंस भी प्रकाश का अपवर्तन ही करती है। तो आप यहाँ पे भी परावर्तन को जहन में से निकाल कर अपवर्तन को जहन में रख के लेंस पढ़िए। तो अब देखिए लेंस होती क्या है। जैसा आपने दर्पण पढ़ा था, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। तो यहाँ पे जो लेंस होती है वो भी अलग अलग कई तरीके की हो सकती हैं, पर मेन जो है हमारी वो 2 ही लेंस है। मैं आपको यहाँ सिर्फ 2 ही लेंस के बारे में बताऊँगा। सबसे पहली बात, लेंस होती क्या है। ये भी कांच की ही बनी होती है। 2 समान पारदर्शी माध्यम से घिरे पृष्ठ को लेंस कहते हैं। आप इसकी डेफिनेशन इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 समान पारदर्शी माध्यम से घिरे पृष्ठ को लेंस कहते हैं। अब ये 2 प्रकार की होती है, आप 2 ही प्रकार की लिखिए। नंबर 1 आपकी है अवतल लेंस और नंबर 2 आपकी होती है उत्तल लेंस। अब देखिए, जैसे अवतल दर्पण अलग शेप का था, उत्तल दर्पण अलग शेप का था। अवतल लेंस अलग शेप की होती है और उत्तल लेंस अलग शेप की होती है। इनके चित्र आप इनके नीचे ही बना लीजिएगा, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अवतल लेंस आपका ऐसा होता है ये, और उत्तल लेंस आपका ऐसा होता है। तो ये आपका अवतल लेंस है और ये आपका उत्तल लेंस है, ठीक है। अवतल लेंस किनारों पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है। उत्तल लेंस किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है। तो ये आपको पहचान रखनी है कि अवतल लेंस कौन सा है और उत्तल लेंस कौन सा है। अब जैसे हमने दर्पण से संबंधित कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी, ध्रुव पढ़ा था, फोकस पढ़ा था, वक्रता केंद्र पढ़ा था, इसी तरीके से लेंस से संबंधित भी कुछ डेफिनेशन हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब देखिए, लेंस से संबंधित कुछ डेफिनेशन में हमारी सबसे पहले आप ये देखिए कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। देखिए, हमने वहाँ पे जो दर्पण यूज़ किया था वो ज़्यादा अवतल दर्पण यूज़ किया था, और यहाँ पे जो लेंस यूज़ होगा ज़्यादा वो उत्तल लेंस यूज़ होगा। तो अब ये उत्तल लेंस हो गया हमारा। अब ये जो उत्तल लेंस है, इसका जो बीच का पॉइंट है, जैसे दर्पण का बीच का बिंदु ध्रुव कहलाता था, इसी तरीके से जो लेंस का बीच का बिंदु है वो प्रकाशीय केंद्र कहलाएगा। उसके बाद में ये आपका इधर दर्पण से फोकस होता था, तो आपका इधर लेंस से भी फोकस होगा। और ये फोकस लेंस के 2 होते हैं, आपको ध्यान रखना है। दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों तरफ लेंस के 2 फोकस होते हैं। ये वाली जो लाइन है आपकी आर पार, वहाँ पे दर्पण की एक ही साइड होती थी, वो जो मुख्य अक्ष कहलाती थी। यहाँ पे ये आर पार होगी, जो कि मुख्य अक्ष ही कहलाएगी। तो ध्रुव और ये फोकस को मिलाने वाली रेखा हमारी मुख्य अक्ष कहलाती है। अब ध्रुव और जो वो था फोकस था, तो ध्रुव और फोकस का जो डबल था वो वक्रता केंद्र था। यहाँ पर यहाँ वक्रता केंद्र नहीं होता है, क्योंकि ये कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया नहीं गया। तो ये जो है हमारा वक्रता केंद्र की जगह फोकस का दुगना होता है, इसे हम 2f1 लिखते हैं। इसी तरीके से ये पहला फोकस है हमारा, ये दूसरा फोकस है, ये पहले फोकस का दुगना है और ये दूसरे फोकस का दुगना है। तो यहाँ पर आप इनकी डेफिनेशन नहीं भी लिख सकते, बस आप चित्र बना लीजिएगा और इन्हें यहीं से आप समझ लीजिएगा। बस ध्यान रखिएगा कि लेंस के 2 फोकस होते हैं, इसमें वक्रता केंद्र नहीं होता है, वक्रता केंद्र की जगह फोकस का दुगना होता है। और लेंस का जो बीच का बिंदु होता है वो ध्रुव नहीं कहलाता, वो प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। जबकि जो लाइन है इन सबको मिलाने वाली वो मुख्य अक्ष ही कहलाती है, जो दर्पण में कहलाती थी। इसके बाद में देखिए, आपने पढ़ा था दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। तो अब ये लेंस से भी प्रतिबिंब बनने के नियम हैं। वहाँ पर आपने 3 नियम पढ़े थे, यहाँ पर भी लेंस से प्रतिबिंब बनने के 3 ही नियम हैं। इसकी भी अलग अलग कंडीशन है, जैसा आपने वहाँ पर करा था, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, या जहाँ भी हो वस्तु, तो इसकी भी ऐसे ही अलग अलग कंडीशन है। वहाँ सबसे पहले हमने अवतल दर्पण का यूज़ किया था, यहाँ हम यहाँ हम उत्तल लेंस का यूज़ करेंगे। तो अब देखिए, मैं आपको नियम यहीं पे समझा दूंगा, ये आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी वे 3 नियम याद है तो ये भी आपकी याद हो जाएगा, बस आप समझ लीजिए। अब मान लीजिए पहली किरण ये आ रही है, जैसे वहाँ भी पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती थी, ये यहाँ भी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। दर्पण में फ़र्क इतना था कि वो टकरा के वापस जाती थी, यहाँ टकरा के वापस नहीं जाएगी, वो अपवर्तन होगा, वो अंदर घुसेगी। तो जब ये अंदर घुसेगी तो ये फोकस से होकर चली जाएगी। रूल वही है, वहाँ टकरा के इस वाले फोकस से होकर जाती थी, यहाँ वो अंदर घुस के इस वाले फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरा नियम जो था आपका वो ये था कि जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी, वो टकराएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, वो यहाँ वापस नहीं आएगी। वो जब यहाँ पे अपवर्तन होगा उसका तो वो ऐसे सीधी हो जाएगी, यानी यहाँ वापस नहीं आना है, बस आगे को चलना है। तो तीसरी कंडीशन ये थी कि जब वो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, तो यहाँ वक्रता केंद्र है ही नहीं, तो वक्रता केंद्र का काम हमारा ये प्रकाशिक केंद्र करेगा। तो जब तीसरी किरण ये हमारी प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तो ये सीधी की सीधी ही निकल जाएगी, जैसे वो वक्रता केंद्र से टकरा के उसी रास्ते को वापस चली जाती थी। तो यहाँ पे ये पीछे को तो जा नहीं रही, उसी रास्ते को आगे चली जाएगी बिना भटके, यानी अपना रास्ता नहीं बदलेगी।
तो तीनों नियम बिल्कुल सेम है। पहली समांतर आई तो फोकस से होकर चली गई, दूसरी फोकस से होकर आई तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, और तीसरी वक्रता केंद्र से होकर आई तो वो सीधी की सीधी ही निकल गई। अब हम बात करेंगे कि प्रतिबिंब बनते कैसे हैं। तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कौन सी लेंस ले रहे हैं? पहले लेंस हम ले रहे हैं उत्तल लेंस। तो देखिए अब हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल लेंस में अलग अलग कंडीशन होती है। नंबर 1 वही जब वस्तु अनंत पर हो, नंबर 2 कंडीशन आएगी इसकी जब वस्तु 2f पर हो, और नंबर 3 आएगी जब वस्तु फोकस पर हो। 3 ये मेन कंडीशन होती है, पर ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में आती है वो ये वाली आती है, जब वस्तु 2f पर रखी हो। तो मैं आपको वो फालतू वाली चीज़ें नहीं करवा रहा हूँ। कोई बच्चा करना चाहता है तो कर सकता है, बहुत ईजी है, जैसा आपने दर्पण में किया था। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे उत्तल दर्पण की एक ही कंडीशन करवाऊँगा, जब वस्तु 2f पर रखी हो। तो ये मैंने यहाँ उत्तल लेंस लिया, उसके बाद में ये हमारी मुख्य अक्ष हो गई, आर पार लेनी है इसे, ये पहला फोकस, ये दूसरा फोकस, ये पहले फोकस का दुगुना और ये दूसरे फोकस का दुगुना। अब आप पहले ये समझ लीजिए कि हमें क्या क्या बताना है। जो हमें दर्पण में बताना था वही हमें यहाँ बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यानी कि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझाइए जब वस्तु 2f पर रखी हो। तो आपको इसमें वही 2 चीज़ें बतानी है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है और कैसा बन रहा है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो आप यहाँ से, जहाँ भी बनेगा वो फोकस से बन रहा है या 2f पर बनना है, जिस पे भी बनेगा वो हम वहाँ से बता देंगे। उसके बाद में आपको वही बताना है कि वो वास्तविक होगा या आभासी होगा। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, अगर लेंस के पीछे बना, लेंस के पीछे बना तो वो वास्तविक होगा, और अगर लेंस के सामने बना यानी जिधर वस्तु रखी है अगर उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है तो वो आभासी होगा। यानी कि जिधर वस्तु है उसके दूसरी साइड प्रतिबिंब बनना चाहिए, तब वो वास्तविक होगा। उसके बाद में आपको वही बताना है सीधा होगा या उल्टा होगा। तो वो तो बहुत ईजी है, अगर लाइन के ऊपर बन रहा है तो सीधा, और अगर लाइन के नीचे बन रहा है तो उल्टा। और छोटा बनना है या बड़ा बनना है वो हम जो हमारी वस्तु वाली लाइन हम खड़ी करेंगे और जो प्रतिबिंब वाली लाइन आएगी उसमें देख लेंगे कौन छोटी है कौन बड़ी है, उसके हिसाब से हम छोटा और बड़ा बता देंगे। तो अब हम शुरू करते हैं जब वस्तु 2f पर रखी हो। तो 2f हमारा ये रहा, इधर 1 वाले पर रखनी है वस्तु हमारी हमें। तो ये हमने रख दी, इसका नाम है हमारा AB। तो अब वही प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कितनी किरणों की ज़रूरत होती है? 2 किरणों की ज़रूरत होती है। तो अब आपको वही 2 नियम फॉलो करने हैं। तो पहले नियम में ये वाला फॉलो कर रहा हूँ, जब ये मुख्य अक्ष के समांतर गई तो ये यहाँ से अपवर्तन होगा और किससे होकर चली जाएगी? फोकस से होकर चली जाएगी। उसके बाद में आप दूसरी कंडीशन ये वाली भी ले जा सकते हैं फोकस से, या तीसरा वाला ये वाला भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी आप नियम इसमें लगाना चाहें लगा सकते हैं, जहाँ से भी आप ले जाना चाहें। तो मैं इसे यहाँ से लेके जा रहा हूँ प्रकाशिक केंद्र से। तो जब ये प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तो सीधी की सीधी ही निकल जाएगी। तो देखिए ये यहाँ पे काट रही हैं, तो ये इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना, इसका नाम मैंने रख दिया A', B'। तो अब सबसे पहले आपको बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो आप देख लीजिए कहाँ पे बन रहा है, 2f पर बन रहा है। तो आप लिख देंगे जब वस्तु 2f पर हो तो प्रतिबिंब 2f पर ही बनता है। देखिए जैसे ये वक्रता केंद्र की जगह है ना, और जब आपने वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी थी तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बना था। तो ये भी बिल्कुल सेम है, जब वस्तु 2f पर है तो प्रतिबिंब भी 2f पर ही बनता है। अब आपको बताना है कैसा बनता है। तो अब आप देखिए दर्पण के दूसरी साइड बन रहा है, यानी वस्तु इधर है और प्रतिबिंब उधर बन रहा है, तो ये कैसा होगा? वास्तविक होगा। उसके बाद में लाइन के नीचे बन रहा है तो कैसा होगा? उल्टा होगा। तो वास्तविक उल्टा। अब आपको बताना है छोटा है या बड़ा है। तो जब आप इसे स्केल से बनाएंगे तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों इक्वल आएंगी। जैसे वक्रता केंद्र पे आपने रखी थी वहाँ भी इक्वल आई थी, समान आकार का बनेगा। तो यहाँ पे ये भी कैसा बनेगा? समान आकार का। तो आप लिख देंगे प्रतिबिंब 2f पर ही बनता है, वास्तविक, उल्टा और समान आकार का बनता है। तो ये मैंने सिर्फ आपको उत्तल लेंस की एक ही कंडीशन कराई है। कोई बच्चा अलग एक्सपेरिमेंट करना चाहता है तो वो अलग अलग रख सकता है वस्तु को। आप फोकस पे रख के देख सकते हैं, आप अनंत पे रख के देख सकते हैं, करके देख लीजिएगा। उसके बाद में हमारी जो दूसरी लेंस है कौन सी है? अवतल लेंस। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब को बनना वो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।